हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम एस वर्ड 2016। ठीक है, एम एस ऑफिस 2016 में हमें वर्ड मिलते हैं, एक्सेल मिलते हैं, पावर पॉइंट, आउटलुक। तो जिसमें से मैंने एक्सेल का होम टैब आपको जो बनाया था लास्ट टाइम वीडियो, वो ऑलरेडी मैं डाल के रखा है। तो अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो वर्ड का होम टैब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एम एस ऑफिस के सारे जो टूल्स होते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, तो सबके पहले होम के बारे में पता चल जाए कि वो होम जो टैब होता है उसको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। एंड कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड में अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया। ठीक है, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड हेल्प। ठीक है, एंड ये कैसा है, ये 2016 का फॉर्मेट है। तो अगर आपका 2013 होगा एम एस वर्ड, या एम एस वर्ड 2010 होगा, तो हो सकता है कि आपका आपका जो लुक होगा या जो डिज़ाइन होगा या कुछ टैब्स होंगे वो अलग टाइप के आपको दिखे, या कुछ फीचर्स आपको इसमें ना मिले। इसलिए मैं आपको पहले बता के रख रहा हूँ, ये एम एस वर्ड 2016 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एम एस वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, मतलब आपको कुछ ये चाहिए, आपको कुछ सेंटेंसेस चाहिए, कुछ पैराग्राफ चाहिए। तो आपको कुछ मैनुअली टाइप करने की या कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पैराग्राफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है एम एस वर्ड में, जिसका शॉर्टकट की है इक्वल्स टू RAND, रैंड यानी रैंडमली। ठीक है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने का जितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए उतने पैराग्राफ्स के नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपको चाहिए 8 पैराग्राफ, तो आप यहाँ पे 8 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि 8 पैराग्राफ यहाँ पे आपको शो के दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं, ये क्या है, ये एम एस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ्स है, जो कि स्टूडेंट्स लोग के लिए बनाया गया ताकि वो इस डॉक्यूमेंट पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब तो कट कॉपी पेस्ट बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको आपको करना है कॉपी लास्ट में, यहाँ पे कॉपी करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद ये हो गया मेरा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ से आपको क्या करना है, पेस्ट। तो पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो शो की दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पे जो जैसा था वैसे ही करना है। तो आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl+Z, अंडू, Ctrl+Z। अब कट पेस्ट करना है। आपने बोला यार ये गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, एंड उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, कट। कट करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ से क्या कर देंगे आप, पेस्ट। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मेट पेंटर में आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट कीजिए पैराग्राफ को, इसका आपने फॉन्ट स्टाइल जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है, जो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ होता है। मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन दे दिया। उसके बाद यहाँ से आप इसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हो। मैंने इसको दे दिया 20। एंड बोल्ड, बोल्ड तो आपको पता है क्या होता है, डार्क बोल्ड हो जाता है इससे। फॉन्ट है वो, फॉन्ट इफेक्ट। इटैलिक दिया तो इटैलिक स्टाइल हो जाएगा, एंड अंडरलाइन दिया तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, बहुत से कॉमन सा ही फंक्शन है। अंडरलाइन में भी आपको अंडरलाइन कलर्स मिलते हैं। आप जाओगे तो यहाँ पर देखो, आपको वेरियस अंडरलाइंस के स्टाइल्स भी मिलेंगे, जैसे कि ये है वेव अंडरलाइन। ठीक है, ये है आपका डॉट डॉट डैश अंडरलाइन। तो जो फॉर्मेट आपको देना दे सकते हैं, डबल अंडरलाइन। अंडरलाइन कलर्स में जाके आप जो भी कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं। मैंने मान लीजिए इसको कलर दे दिया ब्लू कलर। ओके, ये हो गया आपका एक छोटा सा फॉर्मेट। अब यही फॉर्मेट आपको नीचे वाले पे भी करना है। तो आप बोले रे यार बार बार कौन जाके इसको सेलेक्ट करेगा, ये इफेक्ट देगा, ये देगा, ये देगा। तो आपने एक को जब इफेक्ट दे दिया तो आप इसको क्या करो, सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ। सिंपल, फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद इसको ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ दो। तो देखो, आप गौर करोगे कि पहले जैसा ही आपका सेकेंड पैराग्राफ का फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, Ctrl+Z करोगे तो जो जैसा था वापस वैसे ही आपको होके दिखाई देगा। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, इसकी साइज़ आप मैनुअली भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से इंक्रीज़ फॉन्ट करोगे तो ये क्या होगा, आपका फॉन्ट इंक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ करोगे तो आपका फॉन्ट डिक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है,
स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या, अभी मान लीजिए कि आपको लगा कि भाई ये जो पैराग्राफ है ये गलत हो गया है यार, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक्स है, आप सामने वाले को इंडिकेट कराना चाहते हो कि भाई इसमें कुछ मिस्टेक्स है, एंड आप चाहते हो कि इसको डिलीट ना करो, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहते हो कि सामने वाले को पता चल जाए कि भाई इसमें कुछ मिस्टेक्स है, तो ताकि वो रेक्टिफाई कर सके, इसको ठीक कर सके। तो देखो हम स्कूल लेवल में क्या करते थे, हमारा अगर कोई भी अगर सेंटेंस या वर्ड कुछ मिस्टेक हो जाती थी तो उसे पेंसिल से ऊपर से हम लोग ऐसे हाईलाइट कर देते थे, ठीक है, ऐसे मिटा देते थे उसको पेंसिल से। तो ये भी वही चीज़ है स्ट्राइक थ्रू। आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करो, देखो क्या होगा उससे। ये देखो, अगर आप देखोगे तो इस पर एक लाइनिंग आ गई है, ठीक है। अभी लाइनिंग आने से क्या होगा, जो इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो ओनर होगा तो जब बैठेगा तो जब चेक करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो वो इसको वापस से क्लिक करेगा ठीक करने के लिए, जिससे वो स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा और इसके अंदर जो चेंजेस करना है वो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अभी मान लीजिए मैंने ना दो फॉर्मूला लिखा, एक लिखा मैंने X2 और नीचे मैंने लिखा H2O, ठीक है। इनकी थोड़ी साइज़ बड़ा कर दी मैंने, और सेलेक्ट किया एंड यहाँ से इनकी साइज़ इंक्रीज़ कर दी। अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर में आपको पता है 2 ऊपर होता है, करेक्ट। तो आप इसको वैसा फॉन्ट का इफेक्ट बना सकते हो, इसको सेलेक्ट करो एंड आपको यहाँ से देखो एक ऑप्शन मिल रहा है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट से क्या हो जाता है, आपका वो अबव द टेक्स्ट लाइन के ऊपर चले जाता है, ठीक है। जो आपका जो टेक्स्ट है ये इसके ऊपर चले जाएगा, इसको सेलेक्ट करो, देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। एंड H2O में 2 नीचे होता है फॉर्मूला में, ओके। तो 2 को सेलेक्ट करो, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होता है, आपके बिलो द लाइन चले जाता है, बिलो द टेक्स्ट, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिए एंड देखिए ये हो गया आपका H2O एंड ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो होप सो आपको सुपरस्क्रिप्ट एंड जो सबस्क्रिप्ट है दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका चेंज केस, ठीक है। केस ऑप्शन बहुत ही ईजी होता है। मान लीजिए कि आपने सारे सेंटेंस को कोई एक साइड में अरेंज करना है, ठीक है, एक लाइन में अरेंज करना है आपको, ओके। तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं अभी, ओके, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जो करेंटली आप अभी देख रहे हो ये आपका क्या है, सेंटेंस केस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या, लोअर केस। लोअर केस से क्या होता है, आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। आप सेलेक्ट करो, खुद ही देख लो क्या होगा। लोअर केस आप क्लिक करो एंड सी, देखो सारे अल्फ़ाबेट्स आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, देख रहे हैं आपको, सब स्मॉल में, एक भी कैपिटल में आपको नहीं दिखेंगे। अब इसी को अगर आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ से आप ले लोगे अपर केस। अपर केस पे क्लिक करो, ये सारा आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब क्या, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है। जो नॉर्मली हमारा फॉर्मेट होता है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल एंड बाकी स्मॉल, तो आप लोगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप गौर करोगे पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है बाकी स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तो ये था हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। इवन अगर आप लोग गौर करो ना तो यहाँ पे भी आपको दिखा देता है कि है क्या ये एग्जैक्टली, मतलब कि लोअर केस में देखो यहाँ पे आपको बता देता है सब स्मॉल में, अपर केस में देखो सब कैपिटल में लिखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखो ज़रा यहाँ पे सब पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल बाकी स्मॉल, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, है ना। उसके बाद क्या आता है टॉगल केस। टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला कैपिटल बाकी स्मॉल होता है, इसमें पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। ये नॉर्मली कहीं यूज़ नहीं होता, जस्ट फॉर एज अ शो के लिए। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, टॉगल केस पे क्लिक किया, तो आप गौर करोगे पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। अब वापस से इसको सेलेक्ट करो, इसको नॉर्मल करने मैंने कर दिया सेंटेंस केस, ठीक है। सेंटेंस केस से वापस से जैसा था ये नॉर्मल वैसा हो गया, ठीक है। तो होप से आपको केसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट इफेक्ट्स।
बहुत ही आसान है ये टेक्स्ट को इफेक्ट देना। सेलेक्ट कर लीजिए, जो इफेक्ट देना है आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। मैं नीचे वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट में आपने पहला लेंगे तो वैसा इफेक्ट देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो जैसा आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ऐसा इफेक्ट दे दिया है, इससे ये थोड़ा कुछ अलग ही टाइप का लग रहा है। तो थोड़ा साइज बढ़ाओगे आपको अच्छे से दिखाई देगा। नेक्स्ट, वापस से मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन। अब आउटलाइन तो आपको पता ही है क्या होता है। आउटलाइन मतलब बाहर का पार्ट, ठीक है। जैसे कि ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है इसके बाहर की चीज़, ठीक है, बाहर आउटलाइन। तो उसको अगर आपको कलर देना है तो आप आउटलाइन में जा सकते हो एंड यहाँ से जो कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप इसको देके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख सकते हो आप इसे। ओके, तो अगर आप जूम करोगे तो देखो इसके अंदर आपको ब्लैकिश कलर भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो इसका फॉन्ट कलर था और अभी जो मैंने अप्लाई किया वो इसका आउटलाइन का कलर है। ठीक है, तो आउटलाइन एंड फॉन्ट दोनों मिक्स है। आउटलाइन बाहर का है एंड आपका जो फॉन्ट वो अंदर का है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? शैडो। अगर आपको कुछ शैडो अप्लाई करना है आप शैडो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से मैंने एकदम लास्ट वाला, इसके भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शैडो का। ठीक है, जिसको मैंने क्लिक किया तो आप अगर गौर करोगे, मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो नीचे हल्का हल्का आपको यहाँ पे शैडो दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपको एक हल्का सा शैडो दिखाई दे रहा है नीचे, है ना। ठीक है, ये क्या आपका शैडो इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ से इस पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब नीचे क्या, रिफ्लेक्शन। ओके, अभी रिफ्लेक्शन आपको देना है अपोजिट उसका, तो आप रिफ्लेक्शन भी यहाँ से दे सकते हो। मान लीजिए यहाँ से मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया फुल रिफ्लेक्शन वाला, तो आप गौर करोगे नीचे देखो उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम वाटर में देखते हैं तो हमें अपने फेस का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो ये वही रिफ्लेक्शन है, उसका अपोजिट रिफ्लेक्शन उसको नीचे शो हो रहा है। ठीक है, समझ में आपको? तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ग्लो मतलब ग्लो के आपको दिखाई देगा। तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया एंड आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से आपने ग्लो लिया। ऐसे जो भी आपको पसंद आता है आप यहाँ से ले सकते हो। मतलब इफेक्ट लिया तो ये आपको देखो साइड में ग्लो होके शो हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या, यहाँ से टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। ओके, तो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, अभी देखिए मैंने आपको ना तीनों कलर के बारे में ना अलग अलग साथ में सेम बता देता हूँ। मान लीजिए वापस मैंने यहाँ पे लिखा =RAND ब्रैकेट ओपन 10 लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तीन टाइप के अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देते होंगे यहाँ पे। एक है हाइलाइटर कलर, एक है फॉन्ट कलर एंड जो लास्ट है वो है शेडिंग। ठीक है, चलिए मैं बस स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको मिलता है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। हाइलाइटर कलर आपको याद होगा हम यूज़ करते हैं हाइलाइटर पेन, ब्लैक कलर का आता था, ठीक है, ब्लू कलर का आता था और टेक्स्ट को हाईलाइट करते थे। येलो कलर का भी आता था। ठीक है, जहाँ पे हमको लगता था ये मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको हाईलाइट करते थे हम वो टेक्स्ट हाइलाइटर से। तो ये वही है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने टेक्स्ट हाइलाइटर कलर के लिए एक कलर लिया यहाँ से, ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये हाईलाइट, अगर एक चीज़ आप लोग गौर करो तो टेक्स्ट हाइलाइटर कलर में बीच में जो लाइनिंग है, ठीक है, उसको कलर नहीं करता। क्योंकि अगर इसने उसको भी कलर कर दिया तो ये पैराग्राफ कलर हो जाएगा। पैराग्राफ मतलब पूरे पैराग्राफ को कलर करना, लेकिन हाइलाइटर कलर आपको पता है क्या करता है, वो सिर्फ लाइनिंग को हाईलाइट करता है, बराबर। इसलिए इसने लाइन को हाईलाइट किया तो उसके नीचे गैप छोड़ दिया, उसको कलर नहीं किया। फिर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो ये था आपका टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब स्पेसिफिक जो अल्फ़ाबेट्स है, वर्ड्स है, उनको कलर करना। सेलेक्ट कीजिए, जो कलर आपको पसंद आता है आप इसको कलर देके छोड़ सकते हो। तो देखो इसका कलर हो गया फॉन्ट कलर। और जो नेक्स्ट कलर है वो हमारा शेडिंग। अभी शेडिंग का जब मैं कलर दूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। यहाँ से मैंने शेडिंग दिया एंड इसको मैंने दे दिया मान लीजिए ब्लू कलर। ये देखो, ये जो शेडिंग है ये आपका बैकग्राउंड कलर करता है, बैकग्राउंड।
देखो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट उसके पीछे कलर होता है ये, देखो अगर आप लोग गौर करो तो इसके पीछे कलर हो रहा है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको कलर नहीं किया इसने, जो टेक्स्ट लिखा था वो तो ब्लैक कलर का था, वो ब्लैक कलर ब्लू में कन्वर्ट हुआ है क्या? नहीं, ये जो शेडिंग है ये जो बैकग्राउंड पैराग्राफ होता है उसको कलर करता है, ठीक है। तो तीनों कलर में डिफरेंस है। जो पहला हमारा फॉन्ट ये था टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, वो लाइनिंग्स को हाईलाइट करता है, ओके। नेक्स्ट क्या है? फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर जो लिखा है उसको हाईलाइट करता है। एंड जो लास्ट था हमारे यहाँ पे शेडिंग, वो शेडिंग क्या करता है? आपका जो पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड को एक थीम कलर दे देता है, ठीक है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपको मिलता है? यहाँ पे बुलेट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं, बुलेट्स, ठीक है। तो बुलेट्स में बहुत सबसे इजी होता है बुलेट्स को अप्लाई करना। मान लीजिए आपने यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है 1 2 3 4 जितने भी अप्लाई करना है, मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ से बुलेट्स लिया, जो बुलेट्स आपको पसंद आता है वो अप्लाई करके छोड़ सकते देखो, ओके। तो ये हो गया आपका बुलेट्स। इसके नीचे भी अगर अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, एंड यहाँ से अलग बुलेट्स अप्लाई करना है तो आप अलग बुलेट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका अलग बुलेट। इसको आपने सेलेक्ट किया, 2 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ में आपने मान लीजिए ये अलग बुलेट्स लिए, तो आप अलग अलग बुलेट्स भी अलग अलग पैराग्राफ को दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये नंबरिंग बुलेट्स है। नंबरिंग बुलेट्स के लिए आप सेलेक्ट कर लो पैराग्राफ, और यहाँ से आप 1 2 3 जैसा देना है विद ब्रैकेट, रोमन, एंड उसके बाद क्या होता है कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, जैसा भी आपको देना है आप यहाँ पे अप्लाई करके दे सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो देखो यहाँ पे कुछ मल्टी लेवल लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। मैं आपको आज इस लेसन में बताने वाला हूँ इस होम टैब में कि आप खुद कैसे मल्टी लेवल लिस्ट नया बना सकते हो। तो प्लीज़ इसे गौर से ध्यान से देखें कि इसको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको करना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना पूरा पैराग्राफ ब्लैंक कर दिया है, ओके। पूरा पैराग्राफ ब्लैंक करने के बाद मैं यहाँ से गया मल्टी लेवल लिस्ट में, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, और एक ऑप्शन आता है डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल। तो आपको किस पे क्लिक करना है? डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है। नेम में आपको जो भी नाम आप देना चाहो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे मान लीजिए नेम दे दिया माई लिस्ट, ठीक है। स्टार्ट एट यानी मैंने फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ले लिया फर्स्ट। अप्लाई फॉर्मेटिंग टू, तो मैंने बोला पहला लेवल, तो पहला लेवल मैं चाहता हूँ स्टार्ट हो कैपिटल अल्फ़ाबेट ABC जो ये है उससे स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ABC। तो आप गौर करोगे देखो पहले लाइन में आपका क्या लिख के आएगा? A, ठीक है। इसको कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं, मैंने बोल दिया इसको रेड कलर देना है, रेड कलर। सेकेंड लेवल स्टार्ट करना है, सेकेंड लेवल ले लिया। अब मैंने बोला यहाँ पे आना चाहिए रोमन 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 1, ये रहा 1 आपका, और ये हो गई सेकेंड लाइन। इसको भी अगर आपको कलर देना है तो अब यहाँ से जो कलर आपको पसंद आता है आप कलर देके इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से ले लिया थर्ड लेवल में मान लीजिए कि आपको चाहिए यहाँ पे स्मॉल ABC वाला, ओके, स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे ले लिया आपने A, एंड लास्ट आपने ले लिया फोर्थ लेवल। जितना भी लेवल चाहिए आप इसका क्रिएट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपने फोर्थ लेवल लिया, एंड यहाँ पे आपने ये जो 1 2 3 है, ठीक है, उसके बदले आपने यहाँ पे कुछ बुलेट्स ले लिया है ना। अरे देखो पिक्चर भी है, पिक्चर भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। और बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल जो भी है यहाँ पे अंडरलाइन सब कुछ कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट। अगर आपको इसको कोई शॉर्टकट की देना है तो आप शॉर्टकट की पे जाके भी इसको कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने इसको शॉर्टकट की दिया, शॉर्टकट की में यहाँ पे आ रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो आपको तो पता है कि आप कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये जितने भी शॉर्टकट कीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की क्रिएट किए गए हैं, आपको एक नया शॉर्टकट की अप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया Alt+O, ठीक है, मैंने क्या किया Alt+O, तो इसने वो एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। मैंने Alt लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट प्रेस किया Alt+O, तो डायरेक्टली उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। असाइन पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे लिखा रहा करंट कीज क्लोज एंड ओके। अब इसको मिटा दीजिए,
अब आप प्रेस सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपका वो आ रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है माई लिस्ट, और उसी स्टाइल में आ रहा है जैसा आपने बनाया। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। क्या प्रेस करना है हमें, Alt+O। ये देखिए पहले में आपने दिया था ना कैपिटल A, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि आपने अपना नाम लिख दिया IKHLAS। अब उसके बाद डायरेक्ट आपने प्रेस किया एंटर। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे तो B आ गया, हमने तो कुछ और ही दिया था। तो जो आपने स्टाइल सेलेक्ट किया तो वो आपको देना है, तो आपको प्रेस करना है टैब बटन। याद रखिए आपको क्या प्रेस करना है, टैब। तो यहाँ से आपने टैब बटन दबाई तो यहाँ से आपका आ गया रोमन 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं, जैसे कि आपने अपना डेजिग्नेशन लिखा मास्टर ट्रेनर, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका सेकंड लेवल। अब आपने थर्ड पे एंटर किया तो थर्ड पे तो 2 आ गया। अब आप क्या दबाओगे, टैब बटन। टैब बटन दबाया तो देखिए स्मॉल अल्फ़ाबेट वाला A आ गया। अब यहाँ पे आपने कुछ भी रैंडमली लिख दिया ABC एंड एंटर किया। एंटर करने के बाद वापस से आपने टैब दबाया, ये आ गया आपका जो आपने स्टाइल दिया था, सिंबल या बुलेट जो भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, समझ में आया आपको। अब एंटर किया। अब आपने बोला यार एंटर करने पे ये वापस से बुलेट आ रहा है, मुझे ना पीछे आना है, पीछे, और A से स्टार्ट किया तो तब आपको B से स्टार्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको शिफ्ट बटन दबा के रखना है। कौन सा बटन दबा के रखना है, शिफ्ट एंड टैब दबाते रहो, टैब टैब टैब। ये देखो आ गया ना B। अगर आपने गौर किया होगा जब जब मैं टैब दबाया था तो ये नीचे B, 1 के नीचे 2 और ए के नीचे B, ये अपने आप आ गया, ठीक है। तो शिफ्ट टैब पीछे आने के लिए एंड टैब बटन आगे जाने के लिए। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिए, ये पैराग्राफ्स को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो करंट लिस्ट थी मेरी, ठीक है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो अगर आप लोग गौर करो यहाँ पे तो सेलेक्ट करने के बाद सब ABCDE ऐसा आ गया। अब आपने बोला सर अगर हमने जो करंट स्टाइल बनाया था उसी हिसाब से मुझे अपना पैराग्राफ अरेंज करना है, तो आराम से हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। पहला पैराग्राफ जैसा था A वैसा ही है। सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग पे आपको क्लिक करना है एंड टैब बटन दबा देना है, तो ये देखिए आपको ये आ गया 1। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में क्लिक करना। अब यहाँ पे 2 बार आप टैब दबाओगे तो देखो ये हो गया, A आ गया। थर्ड वाले में 3 बार, 1 2 3 हो गया ना। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मल्टी लेवल का, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका अलाइनमेंट्स, ठीक है। अलाइनमेंट्स भी बहुत इजी होते हैं, राइट लेफ्ट वैसा करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है वो। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो अलाइनमेंट्स। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ सेलेक्ट किए एंड यहाँ से ऑलरेडी उसका अलाइनमेंट है लेफ़्ट। अगर आप सेंटर में करोगे तो सारे अलाइनमेंट सेंटर में आ जाएंगे, एंड अगर आप यहाँ पे राइट करोगे तो यहाँ से सारे अल्फ़ाबेट्स आपको, सारे पैराग्राफ्स आपको राइट साइड से अरेंज होके दिखाई देंगे। वापस आपने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, है ना। अब लेफ़्ट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक जो लास्ट ऑप्शन है जस्टिफाई, क्या ऑप्शन, जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J, ठीक है। जस्टिफाई क्या करता है पता है, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे पहला सेंटेंस एंड हो रहा है यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस एंड हो रहा है यहाँ पे, एंड तीसरा सेंटेंस एंड हो रहा है यहाँ पे। आपको सबकी एंडिंग पोजीशन सेम रखनी है, आपको सबकी एंडिंग पोजीशन सेम रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होता है जस्टिफाई। लेकिन याद रखना हर पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस होता है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि उसमें सेंटेंस कम है, ठीक है। तो कैसे करना है, अब यहाँ पे सेलेक्ट किया, मान लीजिए या तो आपने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया एंड सिंपली आपने क्लिक किया जस्टिफाई। ये देखिए सारे आपको एक ही लाइन में दिखाई दे रहे, दिख रहे, लास्ट वाले एंडिंग सब एक ही लाइन में एंड हो रहे, लेकिन सब पैराग्राफ के जो एंडिंग लाइन है वो उस लाइन में अरेंज हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें सेंटेंस कम है। तो ये था हमारा जस्टिफाई। नेक्स्ट क्या होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेसिंग सबसे इजी होता है, आपको जैसा स्पेसिंग देना है इसके अंदर आप दे सकते हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है और इनके बीच का जो गैप आपको डिसाइड करना है 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 3.5, 3.0। तो जैसा आपको लाइन स्पेसिंग देना
यहाँ से दे सकते हो। इवन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको लाइन स्पेसिंग मल्टीपल, सिंगल, 1.5, डबल लाइन करना है, डबल लाइन करना है, ठीक है। ऐड समझ लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 2 लिखा एंड ओके किया, ठीक है, सॉरी मल्टीपल लेके आपने इसको 2 किया एंड इसको आपने ओके किया, तो मल्टीपल 2 लेके आपने किया तो ये मल्टीप्लिकेशन के साइज़ में आपका ये 2 का गैप देगा, बराबर। एंड मान लीजिए आप वापस से यहाँ पे गए एंड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आपने यहाँ पे ले लिया डबल एंड ओके किया, ठीक है, तो ये भी डबल ही हो गया क्योंकि 2 ही था, बराबर। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी होता है ये समझना, ओके। एंड बिफोर एंड आफ्टर भी बहुत इजी है। बिफोर मतलब पहले अगर आपको चाहिए, ठीक है, स्पेसिंग आपको स्पेसिंग पहले आपको कितना चाहिए तो बिफोर यूज़ होता है। एंड आफ्टर यानी अगर आफ्टर के बाद चाहिए, पहली लाइन के बाद चाहिए स्पेसिंग तो वो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट लाइन, आफ्टर फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के एंड पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ से लिया मैंने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पे ले लिया आफ्टर, मैंने बोला आफ्टर चाहिए मुझे 18 पॉइंट्स एंड मैंने क्लिक कर दिया ओके, ठीक है। तो आप गौर करोगे कि पहली लाइन के नीचे जो आपका ये जो स्पेसिंग है ये 18 पॉइंट की स्पेसिंग हो गई है, दिख रहा है, सॉरी पहले पैराग्राफ के नीचे 18 पॉइंट की स्पेसिंग हो गई, लेकिन इन दोनों का अलग अलग है, इसी का चेंज है। क्यों? क्योंकि मैंने खाली पहले पैराग्राफ ले लिया था वो बिफोर। अभी मान लीजिए आपने यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ के पहले स्टार्टिंग में क्लिक किया, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में गए, यहाँ पे लिया आपने बिफोर, यहाँ पे आपने ले लिया मान लीजिए 24 पॉइंट एंड ओके, तो ये गौर करेंगे कि इन दोनों के बीच में 24 पॉइंट्स का गैप आ चुका है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है जो इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये। आपने समझे पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने अगर इंक्रीज़ किया तो ये क्या होता है आपका इंक्रीज इंडेंट होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है। डिक्रीज़ किया तो ये लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट डिक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग्स। कुछ नंबर्स लिख दिया आपने रैंडमली 10, 20, 5, 80 एंड 70। अब इसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे अरेंज करना आप कर सकते हो। A to Z पे क्लिक करो, डिसेंडिंग करना है यानी बड़े से छोटा, देन ओके करो तो ये आपका बड़े से छोटे में अरेंज हो जाएगा। असेंडिंग करना है तो आप असेंडिंग में क्लिक करो, ये आपका छोटे से बड़े में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर लगाना है, सबसे सिंपल और कॉन्सेप्ट होता है बॉर्डर। बॉर्डर सेलेक्ट करो, राइट साइड में बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से राइट बॉर्डर ले लो। देखो राइट साइड में आ रहा है, लेफ़्ट लोगे तो लेफ़्ट में आएगा, टॉप लोगे तो टॉप में आएगा, बॉटम लोगे तो बॉटम में आएगा। अगर पूरा एक साथ बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब ये बॉर्डर को निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ मार्क्स, ये पैराग्राफ मार्क्स है, ये आप सेलेक्ट करो, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ मार्किंग दिखाएगा। वो हम हिंदी और मराठी में करते थे, देखो जब हमारा सेंटेंस एंड हो जाता था तो एक लाइनिंग डाल देते, ओके। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मार्क क्या होता है हमारा, ये जो ऑप्शन आपको जो यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो इसको अगर आपको बंद करना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलते हैं स्टाइल्स। हेडिंग, हेडिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि इसके ऊपर आपने इसको हेडिंग दिया, जस्ट एग्जांपल की इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। आपने इसको क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन, ओके। अब इसको आपको हेडिंग 1 देना है और नीचे वाले को हेडिंग 2 देना है, तो बहुत सिंपल यहाँ से दे सकते हो। इसको दे दिया आपने हेडिंग 1 और नीचे वाले को आपको स्टाइल देना हेडिंग 2, तो आप यहाँ से क्या दे दोगे इसको, हेडिंग 2। तो ये हेडिंग यूज़ होता है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे हेडिंग डालनी है। टाइटल देना है, ठीक है, इसको सब टाइटल देना है, तो जैसा आप करना चाहते हो आप इसका इफेक्ट स्टाइल्स कर सकते हो। फाइंड, सबसे ईजी एग्जाम्पल, इस पूरे डॉक्यूमेंट में से कोई आपको वर्ड, अल्फ़ाबेट, सेंटेंस जो भी फाइंड आउट करना है आप यहाँ से कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल F, ठीक है। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F। आप इस पर क्लिक कीजिए, जो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए डिज़ाइन, DE, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए जहाँ जहाँ डिज़ाइन है वो आपको येलो कलर से हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है आपको यहाँ पे, रिप्लेस। रिप्लेस यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H, ठीक है। क्या उसका शॉर्टकट की, कंट्रोल H। अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड वर्ड डिज़ाइन,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है डिज़ाइन में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा था। तो डिज़ाइन वर्ड जितने भी है उनको रिप्लेस करके आपको कुछ और लिखाना है तो आप यहाँ लिख सकते हो। मैंने बोला डिज़ाइन वर्ड जो भी है उसको चेंज करके मॉडर्न कर दो। क्या कर दो? मॉडर्न। रिप्लेस करोगे तो जो डिज़ाइन वर्ड को आपने सेलेक्ट करके रखा है वही रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल करोगे तो जितने भी डिज़ाइन वर्ड है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मॉडर्न में। आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, कितना बोल रहा है? वी मेड 4 रिप्लेसमेंट एंड ओके किया। यहाँ से अगर आपने क्लोज़ किया तो आप देखोगे जहाँ जहाँ डिज़ाइन है वहाँ वहाँ आपका क्या लिख के आ जाएगा? मॉडर्न। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख के आ गया? मॉडर्न। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे भी आप देख सकते हो मॉडर्न। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें तो मोस्टली सेलेक्ट ऑल कोई ऑप्शन यूज़ होता है। अगर आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट ऑल ले सकते हो, नहीं तो आप शॉर्टकट की भी दबा सकते हो Ctrl+A। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया MS वर्ड में होम टैब। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो ज़रूर मैं इसके आगे के जो टैब्स इसके बारे में बताऊंगा। इवन एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वहाँ पे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका आपको अपडेट नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इनसे कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।